इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी वाज दैट आई डिडंट रियलाइज कि ये इसको हवालात में बंद कर देगी. आई थॉट दैट वाज अ वेरी अच्छा, उसने जो क्राइम कमिट किए थे वो उसने बहुत वाइट कलर किए थे कि पता नहीं चलेंगे. हाँ, तो इसने उसके ऊपर अलग से कुछ डाल दिया कि इसने गैर कानूनी तौर पे कुछ मंगवाया बाहर से जो कि बैन केमिकल है. सो दैट पार्ट ऑफ इट आई डिडंट रियलाइज कि शी वाज गोइंग टू टेक हिम. अंग्रेजियां सॉरी. सॉरी मैंने जी वैसे ही आपने करके दिखाना है. हाँ? वैसे ही कैसे? जैसे रुबाब. नहीं ये नहीं ये तो मैं गेसिंग गेम कर सकती थी. ओके. इग्नोरिंग राइट एंड रॉन्ग, रुबाब. टेलिंग लाइज टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स, रुबाब. नॉट बीइंग सेंसिटिव और रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, रुबाब. यूजिंग चार्म और विट टू मैनिपुलेट others for personal gain or pleasure, रुबाब. Having a sense of superiority and She's being narcissist. extremely opinionated, rubab. Feeling, achha, this is the icing on the king. Feeling no guilt about harming others, sociopath. She is a sociopath. और उसने इस एपिसोड में whether it was a conscious decision from Farhat is the writer, right? Or it's how she has played. लेकिन ये एक perfect description है इस लड़की का of a sociopath, because उसने वो meaning even जब वो उसको खबर मिल रही होती है about her friend trying to commit suicide, she's like, so what? She deserves it, damn it. I mean, she did such a great job. I saw that, even though I have some क्या कहते हैं observations about the party scene, लेकिन उसकी performance और उसने जिस तरीके से किया है, मैंने जो बदतमीजी की लेवल ले गई है, जो उसने केक स्लैपिंग की है, जो उसने I mean the entire episode was that. वो हाईलाइट थी एपिसोड की. It was literally, and it started with that. तो उसके बाद everything was like, okay, let's chill now and have some coffee and see what's happening on the other side. And on the other side, my prediction was right. She has a miscarriage, and of course, she is going to blame Mustafa for it. और अब I think जो हम आगे expect करेंगे वो यही होगा कि इनकी सुलह कैसे होगी. And please अल्लाह करे हो. माँ बाप की expressions while all of this was happening, I felt so bad for Javed साहब at one point, the father's character, कि वो ऊपर देखते हैं और फिर से नज़रें हटा देते हैं. ओह अल्लाह, it was just so well done. And the interesting thing for me was that I didn't realize कि ये इसको हवालात में बंद कर देगी. I thought that was a very अच्छा, उसने जो क्राइम कमिट किए थे वो उसने बहुत वाइट कलर किए थे कि पता नहीं चलेंगे. हाँ, तो इसने उसके ऊपर अलग से कुछ डाल दिया कि इसने गैर कानूनी तौर पे कुछ मंगवाया बाहर से जो कि बैन केमिकल है. So that part of it I didn't realize कि she was going to take him to. इतना उसने अपना बढ़ास जो निकाला है, तो brilliant. नहीं, बुशा के साथ बुरा कब होगा? बुशा नहीं, अम्मा के साथ बुरा कब होगा? Because उसने कितना बुरा किया है मुस्तफ़ा और शजीना के साथ. लेकिन जब बुरा हुआ और उनकी आंखें भरी और ये सारा कुछ हुआ, द एम्बैरेसमेंट, द शेम, द क्या कहते हैं, नजरें ना मिला, वो जो जब आप देखते फिर आप कहते हैं यार जो भी है तो माँ बाप, इतना मेरा दिल उस वक्त वो हो रहा था कि. And I think this goes obviously into the direction also, but obviously it's written that way कि वो सड़क पे आ गए ना, और मैं बस कह रही थी, मैंने कहा मुस्तफ़ा just find them because because और मुस्तफ़ा की अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी बड़ी ट्रेजेडी चल रही है, इतनी बड़ी ट्रेजेडी साथ चल रही है. So I think excellent. I think writing में, and as she said about जो माँ ने बात की है इस लड़की से, मैं कहती हूँ ये बातें होनी चाहिए. हम जब एक चीज़ जो मैं अपने मियाँ में भी देखती हूँ, जब भी कोई मैं नेगेटिव बात करती हूँ ना, तो वो हमेशा उसका एक पॉजिटिव निकालने की कोशिश करता है. और मैं बिकॉज आप नेगेटिव फ्रेम माइंड में होता है, आप कहते हैं अच्छा हाँ कह रहा होगा, लेकिन इट्स नॉट दैट ईजी. बट इट कैन बी दैट ईजी, बिकॉज हम हर चीज़ को इतना नेगेटिव में ले जाते हैं कि बिकॉज इवन व्हेन वी क्राई एट फ्यूनरल्स, और वी शुड बी सेलिब्रेटिंग दैट पर्सन's लाइफ,
Because उस बंदे, especially if a person has died at an age where he or she has lived a good life, तो वो एक celebration होनी चाहिए, because आपने एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी, आपने एक फैमिली, तरबियत अपने बच्चों की अच्छी की ना, लेकिन हम वो रोते हैं, पीटते हैं, अपने आप को मारते हैं, and of course a lot of people अपने भी catharsis निकाल रहे होते हैं. So ये जो माँ बात करती है, ये बहुत एक important message है for a lot of people, कि आप वहीं जो भी misunderstandings हैं या जो भी आप mindset लेके उठी हैं, बिकॉज माँ को पूरी बात नहीं पता, लेकिन उसने देखा है मुस्तफ़ा ने कैसे बिहेव किया है when she was under क्या कहते हैं when she was unconscious, and when she saw that pain and that struggle Mustafa was going through. And the fact that when we talk about religion and when we talk about God and we talk about what Islam gives us, then yes, this is exactly what it is. He gives you the baby and he has the right to take it away. So ये जो चीज़ है ना, इसको positive sense में, so 10 for me also. 10. Very good. और एक और बहुत स्मार्ट फर्ज इश्तियाक साहिबा ने किया था कि जो ऑलरेडी वो एक चीज़ उनके साथ कर सके थे ना, मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ, तो कुछ बड़ी चीज़ होनी चाहिए थी माँ बाप के साथ, तब वो एक्सेप्ट करता ना. बिल्कुल. और जब वो अस्पताल में मिलता भी अपनी बहन को हॉस्पिटल में, वो इतने अच्छे तरीके से वहाँ पे हुआ कि वो पहली बात कहता, पहली जब माया जिक्र करती है वालिद का कि वो तो कुछ एक्सप्रेशन ही देता मुस्तफ़ा, लेकिन जैसे ही वो बताती है घर से निकाल देती है, वो लाइक टोटली किधर है, लाइक दिस इज वेयर आई आल्सो द होल स्टोरी हैज मूव्ड. यस, लाइक देयर आर लवली ट्रांजिशंस, सो उससे बहुत फर्क पड़ता है. For them to go through that entire thing, for them to realize कि भाई this can happen to anyone, सिर्फ हम नहीं कर, हमारे साथ भी हो सकता है. Emotional journey in there, I just feel that I love you kid, but just didn't feel it. ये बड़ा अच्छा आपका आइडिया था कि ये चीज़ कर ली जाती ना, तो फिर आप ज़्यादा कनेक्ट होते. सेलिब्रेशन खुशी नहीं है कोई बच्चे के लिए, तो क्या नर्सरी बनी? So उससे पहले कहा भी था no, but he says he is about the apartment also. I just feel nursery is a good idea. Yeah. He said ना, मुझे बच्चा भी नहीं, हम तैयार नहीं है, कुछ नहीं, तो nursery would have been a good touch. It would have been a very good touch, but that of course I leave that up to the director. This is just my thinking, but unfortunately so. But otherwise I love the rest of the episode. Everything was spot on. I think Naima Bhatt stole the cake, but just for that alone I'm going to say 9. और एक चीज़ जो सीन था मुझे बहुत पावरफुल लगा, और आई थिंक वहाँ पे माया ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी. जब वो बुशरा आपा और वो इंटर होते हैं घर में, वो कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ देखती है. वो पहले यूँ देखती है हैरानी से, फिर जब माँ को देखती है उसके एक्सप्रेशन, जो माया का जो चेंज हुआ है ना बगैर कुछ कहे, कि वो समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है. बहुत कमाल का वो सीन, मतलब मैं कहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग थी माया, वेल डन. तो जी अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,100 हुए हैं, और बदर महमूद साहब के हिस्से में कभी मैं कभी तुमसे आए हैं 9,712. She nailed the character, because especially जब वो last conversation जो वो करती है ना, जिसमें और आप यूँ होता है ना कि आप कहते हैं ना कि some emotion, hello, कुछ तो करो. They were so good. They were so good. She just didn't have any emotions. So if we look back to Rubab and start from day one, the manipulation started then. How can you get married, and I've been in love with you, and blah 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 blah, because he was the trophy that she wanted. Everything was what she wanted. Even when he leaves the house, she had to go behind him because she didn't want him to be alone in that house. Then she manipulates that house. Not once have we seen, as Atika said, those silent, quiet moments with her. And I seriously feel that this question should be asked, that was she a sociopath? Because she literally behaved like one. And if that was done in a calculative manner, brilliant. 9. ऑडियंस से चलते जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,200 हुए हैं, और हानिया आमिर / नईमा भट्ट के हिस्से में 11,306, 47% बनते हैं, 4.7 को मिले, जो कि हाईएस्ट हैं. अब बात कर ली जाए फहद मुस्तफ़ा यानी कि मुस्तफ़ा की. नादिया. हाय, मुस्तफ़ा और शर्जीना जा रहे हैं एक हफ्ते के बाद, वो हमारी ज़िंदगी में नहीं होंगे. मैं तो यही सोच के मुझे डिप्रेशन होती है कि अभी मंडे ट्यूसडे एक एक्साइटमेंट होती थी. सही बात है,
मुझे कभी किसी ड्रामे के लिए ऐसी एक्साइटमेंट फील ही नहीं हुई, लेकिन मैं बड़े शौक से देख रही होती थी और लाइव देख रही होती थी यूट्यूब पे जब अपलोड हो रहा होता था, सो मेनी वॉचिंग। तो वक्त नहीं मैंने ज़ाया किया, मैंने इसको बड़ा रिलीजियसली फॉलो किया। तो वी विल मिस मुस्तफ़ा एंड शर्जीना सो मच। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट मुस्तफ़ा। जैसे एयरवाई के जो सीईओ हैं सलमान इकबाल, उन्होंने फहद मुस्तफ़ा के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन दी, मुस्तफ़ा तू मर तो नहीं जाएगा। हाँ। तो फहद मुस्तफ़ा रीशेयर करते हुए कमेंट किया कि प्रेशर बहुत है मालिक। एक प्रेशर ये कि नहीं मरना चाहिए। हालांकि 7th स्टेज ऑफ लव जो डेथ एक होनी थी वो तो हो गई ना, अगर बच्ची के हुई है। हाँ। लेकिन हो गई है, तो अब इसके अलावा बुरी न्यूज़ बनता नहीं अनलेस कि आप कोई वो बड़ा ही फजूल हो जाएगा।